हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टॉपिक टेस्ट क्लासेस। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एक स्टोरी का टाइटल है द कनिंग स्टॉर्क। कनिंग मीन्स होता है चतुर या चालाक। स्टॉर्क मीन्स होता है सारस। द कनिंग स्टॉर्क का मतलब है चतुर सारस। सारस एक पक्षी होता है, तालाब के पास पाया जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से आप बहुत सारे न्यू वर्ड सीखेंगे। इंग्लिश टेंसेस की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी होता है कि आप जो भी पैराग्राफ या कहानी पढ़ते हैं उसकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके वो आपको आना चाहिए। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप कॉपी में लिख लीजिए और याद कीजिए उनको। इस कहानी को दोबारा देखिए जिससे कि आपकी इंग्लिश कंप्लीटली अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो इस कहानी का पहला सेंटेंस देखते हैं। वंस अ स्टॉर्क लिव्ड नियर अ पॉन्ड। वंस एक बार, अ स्टॉर्क, स्टॉर्क यानी कि सारस, लिव्ड रहती थी, नियर पास में, अ पॉन्ड एक तालाब। एक बार एक सारस एक तालाब के पास में रहती थी। द स्टॉर्क वॉज अ बिग बर्ड। स्टॉर्क सारस वॉज मीन्स थी, अ बिग बर्ड यानी कि एक बड़ी चिड़िया। सारस एक बड़ी चिड़िया थी। विद अ लॉन्ग नेक, विद मीन्स साथ या से, अ लॉन्ग नेक एक लंबी गर्दन, एक लंबी गर्दन के साथ या एक लंबी गर्दन वाली, एंड अ लॉन्ग बीक एक लंबी चोंच और एक लंबी चोंच वाली। तो द स्टॉर्क वॉज अ बिग बर्ड, सारस एक लंबी चिड़िया थी। विद अ लॉन्ग नेक एंड अ लॉन्ग बीक एक लंबी गर्दन और लंबी चोंच वाली। देयर वर मैनी फिश इन द पॉन्ड। देयर वर, देयर जब लगता है जब सेंटेंस को सब्जेक्ट नहीं होता है। मैनी फिश बहुत सी मछलियाँ। फिश मीन्स होता है मछली, FISH, और फिश का बहुवचन भी FISH ही होता है। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका एक वचन यानी कि सिंगुलर, प्लूरल यानी कि बहुवचन सेम टू सेम होते हैं। मैनी फिश यानी कि बहुत सी मछलियाँ, इन द पॉन्ड तालाब में, तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थीं। पता कैसे चला ये प्लूरल है? एक तो मैनी जोड़ा है इसके साथ और दूसरा बहुवचन की सहायक क्रिया लगी है। देयर वर मैनी फिश इन द पॉन्ड एंड द स्टॉर्क वुड ईट मैनी ऑफ देम एवरी डे। एंड मीन्स और, द स्टॉर्क सारस, वुड ईट खाती थी, मैनी ऑफ देम उनमें से बहुत, एवरी डे प्रत्येक दिन, और सारस प्रत्येक दिन उनमें से बहुत को खाती थी, बहुत सारी मछलियाँ। ही नेवर वेंट हंग्री। ही मीन्स वह, नेवर कभी नहीं, वेंट हंग्री भूखों मरना, वह कभी भूखों नहीं मरती थी। नेक्स्ट, हाउएवर ओवर द ईयर्स, हाउएवर तथापि, ओवर द ईयर्स मीन्स साल गुजरते गए, साल के गुजरने के साथ, द स्टॉर्क बिकेम ओल्ड एंड स्लो, सारस बिकेम हो गई, ओल्ड वृद्ध एंड स्लो धीमी, सारस वृद्ध और धीमी हो गई। ये देखिए, ये स्टॉर्क है, ये पॉन्ड के पास ये फिशेस हैं। अभी स्टोरी पढ़ रहे हैं, पंचतंत्र की स्टोरी है। अब हम इससे नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम, इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम टू कैच फिश। इट वॉज नॉट ईजी मतलब सरल नहीं था, फॉर हिम उसके लिए, टू कैच पकड़ना, फिश मछलियाँ, उसके लिए मछली मछली पकड़ना ये सरल नहीं था। बिकॉज क्योंकि, दे वर क्विक एंड वुड स्विम अवे। दे मीन्स वे, वर मीन्स थी, क्विक मतलब तेज थी, चपल थी, तेजी से चली जाती थी, एंड वुड स्विम अवे मतलब तैर के भाग जाती थी। तो वो क्या थी? चपल थी। क्विक का मतलब जो चीज़ जल्दी से जल्दी जल्दी चलती है वो चपल भी बोलते हैं उसे, और जल्दी तैर के चली जाती थी। वुड स्विम अवे। द स्टॉर्क नाउ हैड टू स्टे हंग्री क्वाइट ऑफन। द स्टॉर्क सारस को, नाउ अब, हैड टू स्टे हंग्री मतलब भूखों मरना था, क्वाइट ऑफन
क्वाइट बिल्कुल, ऑफन अक्सर, अक्सर उसे भूखों मरना पड़ता था। सो ही थॉट ऑफ अ प्लान, सो इसलिए ही मीन्स उसने, थॉट सोचा, ऑफ अ प्लान एक योजना। ही थॉट ऑफ अ प्लान मतलब उसने एक योजना बनाई, उसने एक योजना बनाई दैट कि दैट वुड गेट हिम फूड एवरी डे, दैट जो कि वुड गागी के, गेट हिम फूड मतलब उसे भोजन दिलाएगी, वो योजना जो है उसे भोजन दिलाएगी एवरी डे प्रत्येक दिन। ऐसी उसने एक योजना बना ली। योजना क्या थी? द नेक्स्ट डे अगले दिन ही स्टूड ऑन वन फुट, ही मीन्स जो है स्टूड खड़ी हो गई, ऑन मीन्स पर, वन फुट एक पैर पर। अगले दिन वह एक पैर पर खड़ी हो गई सारस। ही डिड नॉट ट्राई टू कैच फिश, ही उसने डिड नॉट ट्राई कोशिश नहीं की, टू कैच फिश मछली पकड़ने की, उसने मछली पकड़ने की कोशिश नहीं की, बट परंतु प्रिटेंडेड बहाना बनाया, टू लुक वेरी सैड, लुक दिखने का, वेरी सैड बहुत दुखी, उसने बहुत दुखी दिखने का बहाना बनाया। द फिश वर सरप्राइज्ड, मछलियाँ वर मीन्स थी, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, मछलियाँ आश्चर्यचकित थीं कि दैट द स्टॉर्क वॉज नॉट ट्राइंग टू कैच देम, स्टॉर्क सारस वॉज नॉट ट्राइंग कोशिश नहीं कर रही थी, टू कैच पकड़ने की, देम उन्हें। तो इधर से क्या होता है? द फिश वर सरप्राइज दैट, मछलियों को आश्चर्य हुआ कि द स्टॉर्क वॉज नॉट ट्राइंग टू कैच देम, सारस उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी। वन यंग फिश वॉज वेरी बोल्ड, वन एक यंग फिश जवान मछली, वॉज मीन्स थी, वेरी मीन्स बहुत, बोल्ड मीन्स साहसी, एक जवान मछली बहुत साहसी थी। सी उसने, आस्ट द स्टॉर्क, आस्ट पूछा, द स्टॉर्क सारस से, उसने सारस से पूछा, व्हाट इज़ द मैटर मतलब क्या हुआ, किसी से पूछना पड़ता है क्या हुआ तो व्हाट इज़ द मैटर, मैटर मीन्स हिंदी अर्थ मामला होता है, मतलब क्या मामला है। वाई आर यू सो सैड, वाई मीन्स क्यों, आर यू तुम हो, सो सैड इतने दुखी, तुम इतने दुखी क्यों हो। वाई आरंट यू कैचिंग अस टूडे, वाई क्यों, आरंट मतलब आर नॉट, और यू, वैसे तो आर के बाद जैसे आर लगेगा फिर यू उसके बाद नॉट लगता है, ये डबल इंट्रोगेटिव का क्रम होता है, लेकिन यदि शॉर्ट फॉर्म लगना है आरंट तो ये साथ में लग जाते हैं। वाई आरंट यू कैचिंग मतलब तुम क्यों नहीं पकड़ रहे हो, अस हमें, टुडे आज, आज तुम हमें क्यों नहीं पकड़ रहे हो। आर यू नॉट हंग्री, आर शुरू में लगा तो क्या होगा, आर यू नॉट हंग्री, हंग्री मतलब भूखे, क्या तुम भूखे नहीं हो। द स्टॉर्क रिप्लाइड, सारस ने रिप्लाइड उत्तर दिया, आई एम हंग्री मैं भूखी हूँ, हंग्री भूखी, बट एम फीलिंग, अब एम लगा है तो इसका सब्जेक्ट कौन है ये, जब भी बट लगा हो, एंड लगा हो, उसके पहले वाला जो सब्जेक्ट है तो बट या एंड वाला जो सेंटेंस है उसके बाद ये सब्जेक्ट यहाँ भी चलेगा। आई एम फीलिंग वेरी सैड मतलब मैं बहुत दुखी महसूस कर रही हूँ, फीलिंग महसूस करना, वेरी सैड बहुत दुखी। आई पिटी यू ऑल, आई पिटी, पिटी मीन्स होता दया आना, यू ऑल तुम सब पर, मुझे तुम सब पर दया आ रही है। बट वाई परंतु क्यों, आस्क द क्यूरियस फिश, आस्क पूछा, द क्यूरियस उत्सुक या जिज्ञासु, फिश मिस मछली ने, जिज्ञासु का मतलब जो कुछ नया जानने की कोशिश करे, जिज्ञासु मछली ने पूछा कि परंतु क्यों। अब वो जवाब देती है सारस, अ फिशरमैन इज कमिंग हियर टू कैच यू ऑल इन हिज बिग नेट, अ फिशरमैन एक मछुआरा, इज मीन्स है कमिंग आ रहा है, एक मछुआरा आ रहा है, हियर यहाँ, टू कैच पकड़ने को, यू ऑल तुम सबको, एक मछुआरा तुम सबको पकड़ने के लिए आ रहा है, इन हिज बिग नेट अपने बड़े जाल में, तो अपने बड़े जाल में एक मछुआरा तुम सबको पकड़ने आ रहा है। सेड द स्टॉर्क, सेड कहा, स्टॉर्क यानी कि सारस, सारस ने कहा। दिस इज़ बैड न्यूज़, दिस यह इज मीन्स है, बैड न्यूज़ बुरी खबर, ये बुरी खबर है, सेड द फिश मछली ने कहा। देन द स्टॉर्क सेड,
तब स्टॉर्क सारस ने सैड मीन्स कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो। आई कैन हेल्प यू, आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकती हूँ, हेल्प सहायता करना, यू तुम की, मैं, यू मीन्स तुम्हारी, मतलब मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। दो आई एम ओल्ड, दो यद्यपि आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ी हूँ। आई विल टेक यू, मैं तुमको ले जाऊंगी, टेक ले जाना, वन बाई वन, एक एक करके, मैं तुमको एक एक करके ले जाऊंगी, टू द अदर पॉन्ड, यानी कि दूसरे तालाब में, वेयर, जहाँ, यू विल बी सेफ, तुम सेफ रहोगे, सेफ सुरक्षित, एंड हैप्पी और खुश, जहाँ तुम सुरक्षित और खुश रहोगे। द फिश थॉट दैट, मछली ने, थॉट सोचा कि, मछली ने सोचा कि, इट वॉज अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा आइडिया है, आइडिया तरीका, यह एक अच्छा तरीका है, बिकॉज क्योंकि, आई वुड सेव दैम फ्रॉम द क्रूअल फिशरमैन, आई मीन्स मुझे, सॉरी, इट वुड सेव, यह बचाएगा, देम उन्हें, फ्रॉम मीन्स से, द क्रूअल फिशरमैन, यानी कि क्रूअल मीन्स होता है निर्दयी या बेकार, तो यह उन्हें निर्दयी फिशरमैन यानी कि मछुआरे से बचाएगा, निर्दयी क्रूअल फिशरमैन एंड हिज नेट, और उसके जाल से, तो यह उन्हें निर्दयी मछुआरे और उसके जाल से बचाएगा। सो दे ऑल एग्रीड टू द स्टॉक्स प्लान, सो इसलिए दे ऑल, वे सभी, एग्रीड, सहमत हो गए, टू द स्टॉर्क, स्टॉर्क मीन्स होता है सारस, अपोस्ट्रोफी एस मीन्स के, प्लान मीन्स योजना, का की के, स्टॉक्स प्लान मतलब सारस की योजना, इसलिए वे सारस की योजना से एग्री हो गए, यानी कि सहमत हो गए। द स्टॉर्क वुड पिकअप द फिश, स्टॉर्क सारस वुड गागी पिकअप उठाती थी, फिश मछली को, सारस मछली को, मछलियों को उठाती थी, एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाती थी। देन ही वुड ईट द फिश, देन तब ही मीन्स वह वुड ईट, खा लेती थी, द फिश मछली को, वह तब मछली को खा लेती थी, एंड कम बैक, और वापस आ जाती थी, फॉर एनदर, एनदर में दूसरी, फॉर एनदर दूसरी के लिए, और दूसरी के लिए वापस आ जाती थी। ही ऑल्सो लेफ्ट कम, सॉरी, ही ऑल्सो लेफ्ट सम ऑफ द फिश ऑन द ग्राउंड टू ड्राई, ही मीन्स उसने, ऑल्सो मीन्स भी, लेफ्ट छोड़ दी, सम ऑफ द फिश कुछ मछलियों को, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, टू ड्राई सूखने के लिए, उसने कुछ मछलियों को ज़मीन पर सूखने के लिए छोड़ दिया। ये देखिए, ये खा रही है, हड्डियाँ डली हुई हैं मछली की। मीनवाइल, यानी कि इसी बीच, अ क्लेवर क्रैब हैड बीन ऑब्जर्विंग द स्टॉक कैरिंग द फिश, अ क्लेवर, क्लेवर मीन्स होता है चतुर, क्रैब मीन्स होता है केकड़ा, एक चतुर केकड़ा, हैड बीन ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व मीन्स होता है ध्यान से देखना, जानकारी करना, बेसिकली किसी के बारे में सही जानकारी करना कि क्या हो रहा है, उसे ऑब्जर्व करना बोलते हैं, मतलब देख रहा था। द स्टॉक सारस को, कैरिंग ले जाते हुए, द फिश मछली को, इसी बीच एक चतुर केकड़ा मछलियों को, सॉरी, सारस को मछलियों को ले जाते हुए देख रहा था। ही वेंट टू द स्टॉर्क, ही मीन्स वह वेंट गया, टू द स्टॉर्क यानी कि सारस के पास, वह सारस के पास गया, एंड सेड, और बोला, वाई डोंट यू टेक मी ऑल्सो टू द अदर पॉन्ड, वाई मीन्स क्यों, डोंट यू मतलब तुम नहीं, टेक ले जाती हो, मी मीन्स मुझे, ऑल, मी मीन्स मुझे, ऑल्सो मीन्स भी, तुम मुझे भी क्यों नहीं ले जाती हो, टू द अदर पॉन्ड यानी कि दूसरे तालाब की तरफ। द स्टॉर्क was fed up of eating fish every day. स्टॉर्क सारस was मीन्स थी, फेड अप, फीड अप की सेकंड फॉर्म में, फेड अप खा चुका था, ऑफ ईटिंग, फेड अप ऑफ ईटिंग फिश मतलब मछली खा के, जैसे जब भोजन खा लेते हैं उसके बाद तृप्त हो जाते हैं, फेड अप ऑफ ईटिंग फिश मतलब मछलियाँ खा के तृप्त हो गया था, एवरीडे, प्रतिदिन मछली खा खा के, तो क्या हुआ, सो ही रेडिली एग्रीड,
सो इसलिए ही मीन्स वह रेडली आसानी से एग्रीड सहमत हो गया टू टेक ले जाने को द क्रैब केकड़ा, इसलिए वह केकड़े को ले जाने के लिए आसानी से तैयार हो गया। फॉर क्योंकि ही लव्ड क्रैब मीट, ही मीन्स वह लव्ड पसंद करता था क्रैब मीट केकड़े का मांस, क्योंकि वो केकड़े का मांस पसंद करता था। द क्रैब वॉज टू बिग टू स्टे इन द स्टॉक्स माउथ। द क्रैब यानी कि केकड़ा वॉज मीन्स था टू बिग बहुत बड़ा, टू स्टे रहना या ठहरना ठहरने के लिए, इन द स्टॉक्स माउथ, स्टॉक यानी कि सारस, सारस के मुंह में, केकड़ा सारस के मुंह में रहने के लिए बहुत बड़ा था, उसमें बैठने के लिए मतलब इतना बड़ा था कि उसके मुंह में नहीं आ सकता था। सो द क्रैब सेड, इसलिए केकड़े ने कहा लेट मी सिट, मतलब मुझे बैठने दो। लेट वाले सेंटेंस जब भी इस प्रकार के आ जाए, लेट मी सिट, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो वो कहता है कि लेट मी सिट ऑन योर नेक, आपकी गर्दन पर, मुझे आपकी गर्दन पर बैठने दो। द स्टॉर्क एग्रीड, तो स्टॉर्क क्या हुआ, वो एग्री हो जाती है, सहमत हो जाती है सारस। ये देखिए ये केकड़ा बैठा हुआ है और ये ले जाया जा रहा है इसे। अब इधर से क्या होता है कि केकड़ा इन मछलियों को देख लेता है, ये मछलियाँ जो खा के पड़ी हुई हैं। एज द स्टॉर्क फ्लू, एज जैसे ही द स्टॉर्क सारस फ्लू उड़ी, सारस उड़ी, द क्रैब लुक्ड, क्रैब केकड़े ने, लुक्ड देखा, डाउन लुक डाउन केकड़े ने नीचे देखा, एंड और सो मीन्स देखा, सम मीन्स कुछ डेड फिश, कुछ मृत मछलियों को देखा, लाइंग पड़े हुए ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, और कुछ मछलियों को ज़मीन पर पड़े हुए देखा। ही ऑल्सो सॉ फिश बोन्स, ही उसने, ऑल्सो मीन्स भी, सॉ मीन्स देखा, फिश बोन्स यानी कि मछली की हड्डियों को, उसने कुछ, उसने मछली की हड्डियों को भी देखा। द क्रैब रियलाइज्ड, केकड़े को रियलाइज जानकारी हुई या महसूस हुआ, दैट कि द स्टॉर्क वॉज नॉट गुड, स्टॉर्क यानी कि सॉरी सारस, वॉज मीन्स वॉज नॉट गुड, अच्छा नहीं था, एंड हेल्पफुल सहायक, तो सारस अच्छी और सहायक नहीं थी, ये उसे जानकारी हो गई। बट हैड किल्ड द पुअर फिश, परंतु हैड किल्ड मार चुकी थी, द पुअर फिश बेचारी मछलियों को, परंतु वो बेचारी मछलियों को मार चुकी थी। सो ही थॉट ऑफ अ प्लान, सो इसलिए ही मीन्स उसने, थॉट में सोचा, ऑफ अ प्लान एक योजना, ही थॉट ऑफ अ प्लान मतलब उसने एक योजना बनाई, उस इसलिए उसने एक योजना बनाई, टू पनिश द ईविल स्टॉर्क, टू पनिश यानी कि सजा देने के लिए, द ईविल स्टॉर्क, स्टॉर्क मीन्स होता है, ईविल स्टॉर्क का मतलब हो जाएगा बुरा सारस या बेकार सारस, एक प्रकार ईविल मतलब जो राक्षसी स्वभाव के होते हैं, ईविल का मतलब दुष्ट भी होता है एक शब्द। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ही टोल्ड द स्टॉर्क, ही मीन्स उसने, टोल्ड मीन्स कहा, द स्टॉर्क यानी कि सारस से, उसने सारस से कहा, इट इज़ सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू मतलब तुम बहुत अच्छे हो, टू सेव बचाने के लिए, मी मीन्स मुझे, मतलब मुझे बचाने में तुम कितने अच्छे हो, बट आई फील, बट परंतु आई मीन्स मैं, फील मीन्स महसूस करता हूँ, आई शुड सेव मुझे बचाना चाहिए, माई फैमिली ऑल्सो मेरा परिवार भी, मैं ऐसा फील करता हूँ, आई फील मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मुझे अपना परिवार भी बचाना चाहिए, फैमिली भी। लेट अस गो बैक, लेट अस आता है तो आओ हिंदी अर्थ निकलता है, लेट अस गो बैक मतलब आओ वापस चलें, जैसे हमें सुबह टहलने जाना है तो हम बोलेंगे लेट अस गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, चलो सुबह टहलने चलें, तो लेट अस गो बैक आओ वापस चलें, एंड आई विल शो, आई विल शो मैं दिखाऊंगा, शो मीन्स दिखाना, यू तुम्हें, वेयर दे आर कि वे कहाँ हैं। द स्टॉर्क वॉज ग्रीडी, सारस वॉज मीन्स थी, ग्रीडी लालची, सारस लालची थी, एंड और थॉट में सोचा, दैट
की और सोचा कि he would get some more crabs to eat. He means would means he would get वो पाएगी, some means कुछ, मोर क्रैब, मोर मीन्स और अधिक केकड़े पाएगी, टू ईट खाने को, उसे और अधिक केकड़े खाने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सो ही टर्न अराउंड टू गो बैक टू द पॉन्ड। सो इसलिए ही मीन्स वह टर्न अराउंड वापस मुड़ी, टू गो बैक वापस जाने को, टू द पॉन्ड यानी कि तालाब की तरफ, विच दे हैड लेफ्ट बिहाइंड, विच मीन्स जो कि, दे मीन्स वह, हैड लेफ्ट छोड़ चुके थे, बिहाइंड पीछे, जिसे वे पीछे छोड़ चुके थे। द स्टॉर्क आस्ट यानी कि स्टॉर्क ने कहा, आस्ट मीन्स पूछा, सारस ने पूछा, टेल मी मुझे बताओ, वेयर इज़ योर फैमिली क्रैब, वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है योर फैमिली तुम्हारा परिवार, कॉमा लगा के क्रैब लिखा है, टैग क्वेश्चन कहलाता है। ये जो है ये संबोधन के रूप में लिखा रहता है, या वो कैटअप केस भी बोलते हैं इसको। वेयर इज़ योर फैमिली क्रैब, केकड़ा केकड़ी तुम्हारी फैमिली कहाँ है। नियर द पॉन्ड, नियर पास में, द पॉन्ड तालाब, तालाब के पास है। वेयर वी मैट, जहाँ, वेयर मीन्स जहाँ, वी मीन्स हम, मैट मीन्स मिले थे, जहाँ हम मिले थे। सेड द क्लेवर क्रैब, चतुर केकड़े ने कहा। सो वी शुड गो टू द पॉन्ड, सो इसलिए वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, गो मीन्स जाना, टू द पॉन्ड तालाब के पास, इसलिए हमें तालाब के पास चलना चाहिए। एंड और ब्रिंग योर फैमिली हियर, ब्रिंग लाना, योर अपनी, फैमिली परिवार, हियर मीन्स यहाँ, और अपनी तुम्हारी फैमिली यहाँ लाना चाहिए। सेड द स्टॉर्क, स्टॉर्क ने कहा। इट इज़ सो नाइस ऑफ यू, तुम कितने अच्छे हो, दैट तुम इतने अच्छे हो कि, इट इज़ सो नाइस ऑफ यू दैट यू आर हेल्पिंग मी, तुम मेरी सहायता कर रहे हो, टू सेव बचाने को, माई फैमिली मेरा परिवार, तुम इतने अच्छे हो कि मेरा परिवार बचाने के लिए मेरी सहायता कर रहे हो। सेड द क्रैब, केकड़ी ने कहा। अब सारस क्या कहती है, इट इज़ माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है। सेड द ग्रीडी स्टॉर्क, सेड मीन्स कहा, ग्रीडी लालची, स्टॉर्क तो लालची, सारस ने कहा। एंड ही टर्न बैक, ही मीन्स वह टर्न बैक वापस मुड़ी, टू फ्लाई उड़ने को, टू द पॉन्ड तालाब की तरफ, तो पॉन्ड की तरफ उड़ने को वो वापस मुड़ी। दे वर वेरी नियर टू द पॉन्ड नाउ, दे मीन्स वी, वर मीन्स थे, वेरी नियर बहुत पास में, टू द पॉन्ड यानी कि तालाब के, नाउ मीन्स अब तालाब के अब बहुत पास में थे। द क्रैब सैड, केकड़े ने कहा, आई ऑल्सो हैव अ ड्यूटी, मेरी भी एक ड्यूटी है या कर्तव्य है, टू डू एक करने के लिए, एक काम करने के लिए मेरी भी ड्यूटी है। यू टोल्ड द फिश, तुमने मछलियों को बताया कि, यू वुड हेल्प देम, तुम उनकी हेल्प करोगे, लेकिन तुमने क्या किया। बट यू हैव बीन किलिंग ऑल द फिश, बट परंतु यू हैव बीन किलिंग, तुम मार रहे हो, ऑल द फिश सभी मछलियों को, परंतु तुम सभी मछलियों को मार रहे हो। आई हैव टू एंड द लाइफ ऑफ सच अ बैड स्ट्रोक, आई मीन्स मुझे, हैव टू एंड ख़त्म करना है, द लाइफ जीवन, ऑफ मीन्स का की, सच मीन्स ऐसा, बैड मीन्स बुरा, स्टॉर्क मीन्स सारस, मुझे ऐसे बुरे सारस की जीवन को ख़त्म करना है। एज यू हैव टर्नड आउट टू बी, जैसा कि यू मीन्स तुम, टर्नड आउट बाहर निकाला है, टू बी जैसे कि तुमने उनको बाहर निकाला है। जस्ट एज जैसे ही, दे रीच द पॉन्ड, दे मीन्स वे रीच पहुँचे हैं, द पॉन्ड तालाब के पास, जैसे ही भी तालाब के पास पहुँचे। द क्रैब यानी कि केकड़े ने, बिट मीन्स काटा, बाइट BITE, बाइट की सेकेंड फॉर्म होती है बिट, बिट मीन्स काटा। द स्टॉर्क सारस की, नेक मीन्स गर्दन को, हार्ड मीन्स जोर से, तो केकड़े ने सारस की गर्दन को जोर से काटा। द हेड ऑफ द स्टॉर्क यानी कि सारस का सिर, फेल ऑफ गिर गया। अब द डेड स्टॉर्क एंड द क्रैब फेल डाउन ऑन टू द ग्राउंड, द डेड स्टॉर्क यानी कि मृत सारस, एंड द क्रैब और केकड़ा गिरे,
फेल डाउन मतलब नीचे गिरे। ऑन टू द ग्राउंड ज़मीन पर, तो मृत सारस और केकड़ा ज़मीन पर नीचे गिरे। द क्रैब केकड़ा गॉट अ बिट हर्ट, गॉट गॉट अ बिट मीन्स जरा सी या थोड़ी सी, हर्ट मीन्स चोट। गॉट अ बिट हर्ट मीन्स थोड़ी सी चोट लगी, केकड़े को थोड़ी सी चोट आई। बट ही वॉज हैप्पी, बट परंतु ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। दैट की ही हैड डन अ गुड डीड, ही मीन्स वह हैड डन कर चुका था, गुड डीड एक अच्छा काम, परंतु उसने एक अच्छा काम किया था। डू का नाउन होता है डीड। ही वेंट एंड टोल्ड द फिश, ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गया, एंड टोल्ड कहा, द फिश मछली से, हाउ द स्टॉर्क हैड किल्ड, हाउ कैसे, द स्टॉर्क यानी कि सारस, हैड किल्ड मार दिया गया, सारस को मार दिया गया। सॉरी, हाउ मीन्स कैसे, द स्टॉर्क यानी कि सारस ने, हैड किल्ड सारस हैड किल्ड मार चुकी थी, द अदर फिश दूसरी मछलियों को। तो यहाँ से होगा ही वेंट वह गया, एंड टोल्ड द फिश मछलियों को बताया, हाउ द स्टॉर्क कैसे सारस, हैड किल्ड द अदर फिश कैसे सारस ने दूसरी मछलियों को मार दिया। उसने ये बता दिया कि दूसरी मछलियाँ जो हैं उसको सारस ने मार दिया है। दे वर सैड, वे दुखी थीं मछलियाँ, और क्योंकि द डेड फिश, फॉर द डेड फिश यानी कि मरी हुई मछलियों के लिए, मरी हुई मछलियों के लिए वो कैसी थी, सैड थी, दुखी थी। बट ग्लैड, परंतु खुश थी कि दैट सच अ बैड स्टोर, की इतना बुरा, सच अ बैड स्टोर इतना बुरा सारस वॉज डेड मार दिया गया, एट लास्ट अंत में। एंड वुड नेवर ट्रबल दैम अगेन, एंड मीन्स और, वुड नेवर कभी नहीं, ट्रबल परेशान करेगा, दैम उन्हें, अगेन दोबारा, और उन्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करेगा। दे ऑल थैंक्ड द क्रैब फॉर सेविंग देयर लाइव्स, दे ऑल वे सभी ने थैंक्ड धन्यवाद दिया, द क्रेब केकड़े को, फॉर मीन्स के लिए, सेविंग बचाने को, देयर लाइव्स उनके जीवन, उन सभी ने केकड़े को उनके जीवन बचाने के लिए उनको धन्यवाद दिया। दे ऑल्सो प्लेस्ड, दे उन्होंने, ऑल्सो मीन्स भी, प्लेस्ड प्रतिज्ञा की, नेवर कभी नहीं, टू ट्रस्ट विश्वास करने को, एनीवन किसी पर, ब्लाइंडली मतलब अंधे तरीके से, आँख मीच कर, आँख मूंद कर, उन्होंने कभी भी किसी पर आँख मीच कर विश्वास ना करने की प्रतिज्ञा ली। जैसे ब्लाइंड फेथ होता है ना, अंधविश्वास, किसी पर भी विश्वास कर लेना बिना कुछ सोचे समझे। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस तरीके की वीडियो मैं अक्सर डालता रहता हूँ, जिससे आपकी इंग्लिश भी कंप्लीट होती है, सॉरी इंग्लिश जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।